क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे ऋषि मुनि पंचमेवा को देवताओं का आहार कहते थे? बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और अंजीर ये सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि ऊर्जा के 5 स्रोत हैं। हर मेवा एक दरवाजा है जो शरीर से आगे मन और आत्मा के स्तर पर काम करता है। और आज हम खोलेंगे इन 5 दरवाजों में से पहला दरवाजा, बादाम का रहस्य। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भोजन सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि चेतना को भी बदल सकता है। कहा जाता है, बादाम शरीर नहीं, बुद्धि को पोषण देता है। और ये बात सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि सत्य है। बादाम यानी ज्ञान का बीज। जैसे बीज में पूरे वृक्ष का रहस्य छिपा होता है, वैसे ही इस छोटे से बादाम में आपके मस्तिष्क, स्मृति और चेतना का रहस्य छिपा है। आयुर्वेद कहता है बादाम ओजस बढ़ाता है। ओजस यानी वह सूक्ष्म जीवन शक्ति जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाता है, उसकी मानसिक स्पष्टता, स्मृति शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन असली बात यह है कि बादाम सिर्फ दिमाग को नहीं, बल्कि मस्तिष्क के पीछे छिपे मन को भी संतुलित करता है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम होता है। ये तीनों तत्व मिलकर मस्तिष्क की कोशिकाओं में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मजबूत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग तेजी से सोचता है, विचार स्पष्ट होते हैं और न्यूरल पाथवे ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं। लेकिन विज्ञान यहीं तक देख पाता है। ऋषि आगे देखते थे। वे कहते थे, जब भोजन सत्व में बदलता है तो वही बुद्धि का प्रकाश बनता है। बादाम सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र दोनों पर काम करता है। इसका कंपन बहुत सूक्ष्म है। जब आप इसे ध्यानपूर्वक खाते हैं, यानी ध्यान की अवस्था में बिना विचलित मन से, तो इसका कंपन मस्तिष्क की ऊर्जा को जागृत करता है। कई ध्यान योगी साधक सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले भीगे बादाम खाते थे, क्योंकि उस समय वातावरण में सत्व गुण सबसे अधिक होता है। ऐसे में बादाम की ऊर्जा सीधे पीनियल ग्लैंड यानी तीसरे नेत्र को सक्रिय करती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बादाम ब्रेन फूड है, लेकिन प्राचीन योगिक ज्ञान कहता है कि यह माइंड ब्रिज फूड है, यानी यह मस्तिष्क और अंतर्ज्ञान के बीच सेतु बनाता है। बादाम खाने से केवल याददाश्त नहीं बढ़ती, बल्कि सचेत निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। जो व्यक्ति हर सुबह ध्यान से पहले 5 भीगे बादाम खाता है, वह धीरे धीरे अंदर की बुद्धि से जुड़ने लगता है। साधक लोग मानते हैं, जो भोजन शांति दे वही साधना का साथी है। बादाम का स्वाद मीठा और शांत है, इसलिए यह मन के तामसिक गुण को घटाता है और सत्व गुण को बढ़ाता है। जब मन सत्वमय होता है तो ध्यान गहरा होता है, विचार साफ होते हैं और अंतःकरण शांत होता है। रात को 5 बादाम पानी में भिगो दें, सुबह उठकर छिलका उतारें, फिर एक शांत जगह बैठकर आंखें बंद करें। पहले बादाम को खाने से पहले अपने मन में एक वाक्य बोलें, यह भोजन मुझे ज्ञान दे, सिर्फ ऊर्जा नहीं। फिर धीरे धीरे खाइए, महसूस कीजिए कि हर बादाम आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रकाश भर रहा है। कुछ दिनों में आप पाएंगे आपका ध्यान गहरा हो गया है, विचार कम हुए हैं और बुद्धि अधिक जागरूक हो गई है। बादाम सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक स्मृति बीज है। हर बादाम आपको याद दिलाता है कि आप भी एक बीज हैं जिसमें अनंत ज्ञान और चेतना छिपी है। काजू ये सिर्फ मिठाई या लग्जरी ड्राई फ्रूट नहीं है, बल्कि हृदय की ऊर्जा को जगाने वाला एक जीवंत मेवा है। इसका आकार देखो, मुड़दार, जैसे एक मुस्कान। मानो प्रकृति खुद कह रही हो कि जो इसे सही भावना से खाएगा, उसके जीवन में खुशी लौट आएगी। काजू को संस्कृत में कज्जू फलम कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात को शांत करता है और रक्त में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इसका असर सीधा हृदय, धमनियों और मस्तिष्क पर पड़ता है। काजू में मैग्नीशियम, आयरन और सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं और शरीर में सुखद ऊष्मा लाते हैं। लेकिन इसका रहस्य सिर्फ भौतिक नहीं, ऊर्जात्मक है। हर व्यक्ति के भीतर 2 दिल होते हैं, एक जो धड़कता है और दूसरा जो महसूस करता है। पहला जैविक है, दूसरा चेतनात्मक।
काजू दूसरे दिल को पोषण देता है, यानी इमोशनल बॉडी को। ये भीतर जमी ठंडक को पिघलाता है जो उदासी, गुस्सा या भय के रूप में जमा रहती है। जो लोग जीवन में प्रेम महसूस नहीं कर पाते, जिन्हें अपनेपन की कमी लगती है, उनके लिए काजू एक ऊर्जात्मक औषधि है। यह अनाहत चक्र को धीरे धीरे खोलता है और व्यक्ति में करुणा और अपनापन जगाता है। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है काजू में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन में बदलता है। सेरोटोनिन वही रसायन है जो हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराता है। इसलिए जब आप काजू खाते हैं तो शरीर सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी महसूस करता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे काजू मन को हंसाता है, क्योंकि यह भीतर से मूड और वाइब्रेशन को उठाता है। काजू का रंग और आकार हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र से मेल खाता है। यह चक्र हरे रंग से जुड़ा होता है जो प्रेम, दया और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति में करुणा बढ़ती है, अहंग घटता है और दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति आती है। काजू की ऊर्जा इस चक्र को संतुलित और सक्रिय करती है। इसलिए संत लोग कहते थे जो भोजन प्रेम से बना हो और प्रेम से खाया जाए वही हृदय को खोलता है। हर सुबह ध्यान से पहले एक मुट्ठी 5 से 6 काजू अपने पास रखें, आंखें बंद करें और मन में बोलें, मैं खुला हूं, प्रेम मेरा स्वभाव है। फिर हर काजू को धीरे धीरे चबाएं और महसूस करें कि मिठास सिर्फ जुबान पर नहीं, आपके दिल की गहराई में उतर रही है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके अंदर से कड़वाहट कम हो रही है, आपका चेहरा मुलायम लगने लगा है और आप बिना कारण भी मुस्कुराने लगे हैं। काजू हमें सिखाता है प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक कंपन यानी फ्रीक्वेंसी है, और जब हम प्रेम की उसी तरंग पर होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ नृत्य करता है। क्या आपने कभी गौर किया है? अखरोट का आकार बिल्कुल मानव मस्तिष्क जैसा होता है। ऊपर की परत, नीचे का विभाजन, मानव ब्रह्मांड ने कहा हो यह फल तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। अखरोट को संस्कृत में अक्सोट फलम कहा गया है और यह ज्ञान और अंतर्ज्ञान दोनों का प्रतीक है। आयुर्वेद कहता है अखरोट शरीर में वात संतुलन करता है और नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शक्ति देता है। यह शरीर में प्राण को सक्रिय रखता है जो जीवन की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या जिनका ध्यान टिकता नहीं, उनके लिए अखरोट वरदान है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं। विज्ञान कहता है अखरोट खाने से न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इससे आगे देखा। उन्होंने कहा अखरोट सिर्फ मस्तिष्क को नहीं, तीसरे नेत्र को भी शक्ति देता है। योग शास्त्र के अनुसार अखरोट की आकृति और ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र से जुड़ी है। यह चक्र मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित पीनियल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर अंतर्ज्ञान, दृष्टि और जागरूकता बढ़ती है। अखरोट में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो इस ग्रंथि को संतुलित रखती है। इसीलिए इसे मेडिटेशन फूड भी कहा जाता है। अखरोट चेतना का प्रतीक है। बाहरी खोल कठोर है जैसे हमारा अहंग यानी ईगो, लेकिन अंदर का गूदा मुलायम है जैसे आत्मा। जब तक अहंग का खोल नहीं टूटता तब तक भीतर का ज्ञान नहीं निकलता। और अखरोट हमें यही सिखाता है कि सत्य भीतर है, बस खोल तोड़ना है। रात को सोने से पहले 2 अखरोट अपने सिरहाने रखिए। सुबह उन्हें हाथ में लेकर आंखें बंद करें और बोलें, मेरा मन साफ है, मेरा दृष्टिकोण खुला है। अब उन्हें धीरे धीरे खाइए। महसूस कीजिए कि ये आपके मस्तिष्क में प्रकाश की लहरें फैला रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका ध्यान गहराई में जाने लगा है, आपका अंतर्ज्ञान तेज हो गया है और मन की आवाज साफ सुनाई देने लगी है। अखरोट कहता है कि अगर तुम भीतर झांकोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। किशमिश ये सिर्फ मीठी सूखी अंगूर की कटी हुई बूंदें नहीं है, ये आत्मा की मिठास का प्रतीक है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि किशमिश सूर्य की ऊर्जा का संचित रूप है और जो इसे सही भावना से खाता है वह जीवन में सत्व, शांति और संतुलन महसूस करता है। किशमिश शरीर में रक्त को शुद्ध करती है और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। ये विशेष रूप से सत्व गुण को बढ़ाता है जो मन को हल्का, शांत और प्रसन्न रखता है। रक्त
और ऊर्जा के संतुलन से साधना और ध्यान में आसानी होती है। इसका मतलब ये है कि किशमिश न सिर्फ शरीर को पोषण देती है बल्कि मन को भी शुद्ध और स्थिर करती है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं और ऊर्जा का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। ये शारीरिक और मानसिक थकान दोनों को कम करता है। मन और शरीर दोनों को हल्का करने की क्षमता के कारण किशमिश साधकों का प्रिय भोजन रही है। किशमिश का प्रभाव सूर्य ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता से जुड़ा है। ये सप्त चक्रों में विशेष रूप से सत्य चक्र और हृदय चक्र को प्रभावित करता है। जब मन हल्का होता है, सत्वपूर्ण और प्रसन्न होता है, तो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जा सकता है और आत्मा की मिठास अनुभव कर सकता है। किशमिश खाने से मन में प्रेम, करुणा और कृतज्ञता बढ़ती है। इसीलिए इसे साधना में मिठास लाने वाला भोजन कहा गया। हर सुबह 5 से 7 किशमिश पानी में भिगोकर खाएं। धीमे धीमे खाएं और महसूस करें कि ये आपके भीतर की ऊर्जा और संतुलन को बढ़ा रही है। कुछ दिनों में आप पाएंगे आपका मन हल्का और प्रसन्न हो गया है। आपकी सोच सकारात्मक और स्निग्ध हो गई है। किशमिश कहती है, मिठास केवल स्वाद में नहीं बल्कि आत्मा में भी होनी चाहिए। अंजीर ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों और ग्रंथों में इसे बोधि का फल कहा गया है। कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले अंजीर का फल प्राप्त हुआ था। ये फल शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण करता है। हर अंजीर में छिपा है मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह। अंजीर पाचन को सुधारता है और शरीर से विष निकालता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये तत्व शरीर को हल्का, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। साधना में हल्का शरीर जरूरी है। अंजीर इसी हल्कापन और शक्ति को शरीर और मन में लाता है। अंजीर में पॉलीफिनोल्स और मैग्नीशियम होते हैं। ये मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अंजीर खाता है, उसकी ध्यान स्थिरता, स्मृति और निर्णय शक्ति बढ़ती है। अंजीर सत्य और ज्ञान चक्रों से जुड़ा है। ये ऊर्जा को शरीर में संतुलित करता है और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ाता है। जब अंजीर का सेवन ध्यानपूर्वक किया जाता है तो ये आपके भीतर की नींद में सोई चेतना को जागृत करता है। रात को सोने से पहले एक अंजीर लें, धीमे धीमे उसे चबाएं और महसूस करें कि ये आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। कुछ दिनों में आप पाएंगे आपका मन शांत, शरीर हल्का और चेतना जागृत हो गई है। अंजीर कहता है, सत्य केवल बाहर नहीं है, ये भीतर है और इसे जानने के लिए पहले अपने भीतर झांकना होगा। 5 मेवे बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और अंजीर सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, ये ऊर्जा, ज्ञान और चेतना के स्रोत हैं। हर मेवा हमें एक संदेश देता है कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, ये मन, हृदय और आत्मा को भी पोषण देता है। बादाम बुद्धि और अंतर ज्ञान को जगाता है। काजू हृदय में प्रेम और करुणा भरता है। अखरोट मस्तिष्क और तीसरे नेत्र को सक्रिय करता है। किशमिश आत्मा की मिठास और संतुलन लाता है। अंजीर ज्ञान और जागरूकता को विकसित करता है। यदि आप इन 5 मेवों को समझकर और सही भावना से खाते हैं तो ये केवल शरीर को नहीं, आपकी पूरी चेतना को जागृत कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो नीचे कमेंट करें, मैं जाग चुका हूं। और ऐसे ही रहस्यमयी चेतना जागृत ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, पंचमेवा केवल भोजन नहीं, ये आपके भीतर की दिव्यता का दर्पण है।